हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा लास्ट लेक्चर था अबाउट फंजाई। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरह प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, वैसे ही फंगस होता है। एग्जाम्पल दिया था मैंने इसके बारे में आपको कि आपके घर में अगर ब्रेड रखा हुआ है तो ब्रेड जो है वो 2 या 3 दिन के बाद उस पर एक सफ़ेद रंग की फुई लग जाती है, उसे हिंदी में फुई बोलते हैं। वही होता है फंगस। फंगस कई तरह का होता है, बहुत सारे तरह का होता है। वो जो है अलग अलग तरीके से पाया जाता है। वह कि मेनली ये जो है ये डिकम्पोज जो होते हैं ना, चीज़ें डिकम्पोज होती हैं यानी ख़राब होती हैं, सड़ती हैं। जब वो सड़ने लगती हैं तब उनके बाद ये जो है ना उस पर फंगस लगती है ज़्यादातर जगह। वैसे फ्रेश फूड पे भी लग जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वहीं लगेगी, मगर फ्रेश पे भी लग जाती है। कई जगह खेतियों को ख़राब करती है, सेहत को ख़राब करती है, कई जगह खाई भी जाती है, यानी फ़ायदेमंद भी है। बट फ़ायदेमंद बहुत कम जगह, ज़्यादातर नुकसान ही देती है इंसानों के लिए। वैसे प्रकृति का हिस्सा है तो कुछ भी मतलब इसका फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। तो कुछ और फंगस के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे वीट जो होता है, गेहूँ जो होता है वीट, उस पर एक सफ़ेद रंग की या ब्लैक रंग की रस्ट लग जाती है। रस्ट कहते हैं, एक फंगस लग जाती है ना, तो उसे बोलते हैं ब्लैक रस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लैक रस्ट। तो जब गेहूँ को हम गेहूँ के पेड़ पे या बाद में जब इसको स्टोर करते हैं तो वहाँ पर एक फंगस होती है जो गेहूँ को ख़राब कर देती है, उसको बोलते हैं ब्लैक रस्ट। इसको याद कर लेना, ब्लैक रस्ट। नोट्स में लिखा हुआ होगा तो बस मैं यहाँ याद करवा रहा हूँ आपको कि वीट यानी गेहूँ के ऊपर लगता है ब्लैक रस्ट। कॉर्न जो होता है, मक्का होता है ना, मक्का के ऊपर जो फंगस लगती है उसको बोलते हैं स्मट। और आलू के ऊपर जो फंगस लगती है उसे बोलते हैं, पटैटो के ऊपर ब्लाइट। क्या बोलते हैं उसको? ब्लाइट। ब्लाइट बोलते हैं उसे जो फंगस लगती है ना, उस पर। अब फंगस होती कैसी है? असल में फंगस ऐसी होती है जैसे एक पाइप है, उसमें से पाइप निकलते रहते हैं ऐसे करके, है ना, बहुत सारे। तो उसमें बीच बीच में गैप होता है, ये उसके न्यूक्लियस होते हैं बीच बीच में, ये उसके सेल हैं, सेल मान सकते हो तुम उसका। इसको हाइफे कहते हैं, हाइफे। हाइफे कहते हैं इसको, यानी इसका एक जो एक सेक्शन होता है उसको हाइफे बोलते हैं। ये सेप्टेट एसेप्टेट भी दो टर्म आती हैं। अगर इसमें दीवारें हैं बीच बीच में, ऐसे गैप है, तो उसे बोलते हैं सेप्टेट। और अगर बीच में ये गैप नहीं है, सिर्फ ये बीच बीच में न्यूक्लियस हैं, तो उसका बोलते हैं एसेप्टेट। दूसरा है हमारा मामला कि सेप्टेट एसेप्टेट हो गया, ये माइसीलियम कहते हैं इस पूरी बॉडी को, माइसीलियम। समझ में आया? माइसीलियम मतलब पूरी बॉडी। तो मास ऑफ बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड हाइफे। हाइफे का मतलब जो बॉडी है फंगस की वो क्या कहलाती है? हाइफे कहलाती है। और जो पूरी की पूरी बॉडी है माइसीलियम कहलाती है, मास जो है इसका। और एक और बात है फंगस के बारे में कि फंगस जो होता है उसकी दुनिया में जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, जैसे यहाँ पर हमने 3 पढ़ी हैं अभी, है ना। ऐसे अगर गिनती करेंगे हम तो टोटल जो है हमारे पास 10,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ अलग अलग पाई जाती हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में 10,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं फंगस की। अभी तुमने सुना होगा कोरोना में ब्लैक फंगस है ना, ब्लैक फंगस से फला ये मर गया, फला ये डेथ हो गई। तो इंसान के अंदर भी फंगस हो सकता है, बाहर बॉडी पे भी फंगस हो सकता है, अंदर भी फंगस हो सकता है, वो जान भी ले सकता है। तो हज़ारों तरह के होते हैं, 10,000 से ज़्यादा, मतलब कम से कम 10,000 तो है ही दुनिया में, 10,000 से ज़्यादा ही हैं। ठीक है। अच्छा, फंगस जो होता है उसके बारे में ख़ास बात यह है कि अगर आपको पता लगाना हो कि ये चीज़ फंगस है या नहीं है, तो उसका एक सिंपल तरीका है कि अगर वो अपना फूड किसी भी हालत में प्रिपेयर नहीं कर सकती, यानी फंगस कैन नेवर मेक इट्स ओन फूड, इसका अपने आप जो है फूड बनाने का प्रोसेस ही नहीं है नेचर में। ये हमेशा किसी एनिमल या प्लांट या किसी और स्पीशीज़ के ऊपर रहेगी। जब वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, जब वो सड़ने लगता है तो सड़ते हुए के ऊपर जाती है ये मैक्सिमम टाइम में। और वैसे भी मतलब ताज़े फल या ताज़ा जो है एनिमल है उसके ऊपर भी लग जाती है। जैसे ज़िंदा चलते फिरते लोगों के ऊपर फंगस हो जाता है बॉडी में, ऐसे ही खड़ी खड़ी खेती के ऊपर फंगस हो जाता है।